नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान के बारे में जिसने भारतीय स्टार्टअप समुदाय में तीव्र प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की एक टिप्पणी पर स्टार्टअप इंडस्ट्री में तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त हुई है। हो सकता है कि कोई लोग मेरी आलोचना भी कर सकते हैं कि तुम दूसरे देश से क्यों कंपेयर कर रहे हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमें सीखना होता है। We have to be willing to evolve, we have to be willing to learn, we want to aspire to be bigger and better, then we have to be bolder and we should not fight shy of the competition. After all, we are the world's third largest startup ecosystem, but I'm sure each one of you aspires that India should be the world's largest startup ecosystem. We have the world's largest STEM graduates coming out of India, year on year. And 43% of them are our sisters and daughters. And there's no reason why this slide cannot be a foreteller of the future for us. What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating. पीयूष गोयल ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में हिस्सा लेते हुए कहा था कि क्या हमें डिलीवरी बॉय, डिलीवरी गर्ल ही बनकर खुश हो जाना चाहिए। उन्होंने चीन के स्टार्टअप सिस्टम से तुलना करते हुए कहा था कि भारत में हमने डिलीवरी एप्स बनाए हैं जो बहुत तेजी से सामान लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी यह स्थिति है जबकि चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर काम हो रहा है। संतुष्ट है। हेल्दी आइसक्रीम, जीरो ग्लूटेन फ्री, व्हाटएवर, आई डोंट नो, वीगन, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है लोगों की। दे आर इन्वेस्टिंग हेविली टू बिकम सेल्फ रिलायंट, building chips, AI models, which will prepare the nation for the future. और वे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। इस पर स्टार्टअप्स की दुनिया से भी जवाब आया है। ज़ेप्टो के सीईओ ने भारत में स्टार्टअप का पक्ष रखा और कहा कि हमने 1.5 लाख नौकरियां दी हैं और सरकार को हर साल 1000 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं। ज़ेप्टो के सीईओ आदित्य पलीचा ने एक्स पर लिखा है कि भारत में कंज्यूमर इंटरनेट स्टार्टअप की आलोचना करना आसान है। हमारे उदाहरण को ले लें तो हमने ज़ेप्टो के माध्यम से 1.5 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। एक ऐसी कंपनी ने यह किया है जिसका 3.5 साल पहले कोई अस्तित्व नहीं था। हमारा हर साल का 1000 करोड़ रुपए का टैक्स का योगदान है। अरबों डॉलर का भारत में एफडीआई होता है और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए लगातार निवेश हो रहा है। यदि भारत के इनोवेशन की दुनिया में एक जादू जैसा नहीं है तो फिर और क्या है। इसके आगे उन्होंने एक्स पर लिखा है कि आखिर एआई मॉडल पर हम बड़े पैमाने पर काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमने बड़ी इंटरनेट कंपनियां खड़ी नहीं की है। ज्यादातर तकनीकी चीजें कंज्यूमर इंटरनेट कंपनियां ही लेकर आई हैं। बीते 2 दशकों की यही कहानी है। उन्होंने कहा कि आज आप देखते हैं कि इंटरनेट कंपनियां कौन है, अमेज़न, अलीबाबा, फेसबुक, गूगल आदि। ये कंपनियां मुख्य तौर पर कंज्यूमर इंटरनेट कंपनियां ही हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंज्यूमर इंटरनेट कंपनियों के पास एक बड़ा डेटा होता है। आदित्य ने आगे कहा कि यदि हम घरेलू मार्केट में लाखों डॉलर कमाएंगे तो लगातार सफल होंगे, तभी बड़ा तकनीकी बदलाव लेकर भी आएंगे। उन्होंने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर सरकार को भी जिम्मेदारी का याद दिलाया है। सीईओ ने कहा है कि इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार और भारत में बड़ी पूंजी रखने वालों को सपोर्ट करना होगा। इस तरह आपस में खिंचाई
करने से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि ज़ेप्टो अभी एक बड़ी कंपनी नहीं बन पाई है, लेकिन उसमें संभावनाएं भरपूर है। इस तरह ज़ेप्टो के सीईओ ने सरकार को भी उसकी जिम्मेदारी याद दिला दी और पीयूष गोयल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत में स्टार्टअप फूड डिलीवरी ऐप, फैंसी आइसक्रीम, ग्रोसरी डिलीवरी पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर और एआई जैसी चीजों पर काम हो रहा है। क्या आपको भी पीयूष गोयल के इस बयान से संतुष्टि मिल रही है? तो अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।